कृष्णलता। आशा करती हूँ आज आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज हम क्षितिज भाग 1 के कबीर दास जी द्वारा रचित शब्द का अध्ययन करेंगे। पहले पद में कबीर दास जी ने बाहरी आडंबरों का खंडन किया है। तो पहले पद की व्याख्या देखते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिले पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। तो यहाँ पे कबीर दास जी कहते हैं कि हे बंदे, तो मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे ही पास में हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना ही मैं देवालय में हूँ, ना ही मैं मस्जिद में हूँ, और ना ही मैं काबा में हूँ, और ना ही कैलाश में हूँ। काबे मुसलमानों का एक पवित्र धार्मिक स्थल है, उसे बोलते हैं, और कैलाश हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक स्थल है। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि ना ही मैं काबा में हूँ और ना ही कैलाश में हूँ, ना तो कौने क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में। कबीरदास जी कहते हैं कि ना ही मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ, जो धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं ना ही मैं उनमें हूँ, ना ही योग और वैराग में हूँ। खोजी होए तो तुरते मिले हैं पल भर की तलाश में। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर तू सच्चा खोजनहार है तो मैं तुझे पल भर की तलाश में, पल भर की खोज में ही मिल जाऊँगा। कहे कबीर सुनई भाई साधु सब श्वासों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत जनों सुनो, मैं तो सभी जनों की श्वास में हूँ, यानी हर घट में, हर प्राणी में बसता हूँ। तो इसका एक बार हम पुनः अवलोकन करेंगे। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ खोज रहा है, मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ, और तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना ही मैं मस्जिद में हूँ, ना ही मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ, और ना ही योग और वैराग्य की साधनाओं में ही मेरा वास है। यदि तुम सच्चे खोजी हो, मुझे खोजने वाले हो, तो देखो एक ही पल में मैं तुम्हें मिल जाऊँगा, क्योंकि मैं तो सभी सांसों में बसता हूँ, हर मनुष्य में, हर घट में बसता हूँ। कबीर के कहने का अर्थ है कि परमात्मा मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, बाहरी देवालयों या बाहरी कर्म कांडों या अन्यत्र किसी जगह पर नहीं हो। चलिए अब हम दूसरे पद का भाव देखते हैं। इसमें कबीरदास जी ने ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि जब मनुष्य के अंदर ज्ञान आ जाता है तो अज्ञान रूपी जो कूड़ा करकट है वो किस तरीके से दूर हो जाता है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबद का भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चू चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हर की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों भाई, जब ज्ञान की आंधी आई तो भ्रम रूपी जो टाटी यानी छप्पर, जो घास फूस का जो मकान होता है उसके ऊपर जो छत होती है उसे टाटी कहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आई तो भ्रम रूपी टाटी उड़ गई, जो माया रूपी बंधनों से बंधी थी। हित चित्त की दुई थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हित चित्त यानी ये चित्त की दो अवस्थाएं हैं जो विषयासक्ति, भोग विलास, बाहरी आडंबरों में लगी रहती हैं, उस तरह की। तो हित चित्त की जो दो थूनी थी, दो खंबे थे, वो गिर गए आंधी के आने से। मोह बलिंडा कहते हैं एक लकड़ी, मोटी लकड़ी को, जो उस छप्पर को यानी टाटी को, छत को रखने का बेस होता है उसे। तो जो मोह का जो बलिंडा था वो टूट गया। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबद का भांडा फूटा। तृष्णा रूपी जो छानी यानी छप्पर पड़ा था जिस घर के ऊपर, वो गिर गया। उसके गिरने से कुबुद्धि का भांडा फूट गया। कुबुद्धि यानी अज्ञान का, भांडा यानी बर्तन फूट गया। उस छप्पर के तृष्णा रूपी छानी जो छप्पर थी उसके नष्ट हो जाने से, उसके नीचे गिर जाने से कुबुद्धि रूपी जो बर्तन थे वो टूट गए। जोग जुगत कर
संतों बांधी निरचो चुबे न पानी। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, जो मैंने यत्न करके भ्रम की टाटी बांध रखी थी, जोग जुगत कर संतों बांधी, मतलब मैंने जो प्रयत्न करके भ्रम की टाटी बांध रखी थी, जिसकी वजह से ज्ञान रूपी जल की एक भी बूंद नहीं आ पा रही थी, फलस्वरूप आंधी के फलस्वरूप वो टूट गई, गिर गई। कूड़ कपट काया का निकस्या हर की गति जब जानी। और जो कूड़ा, कपट का कूड़ा जो मेरे शरीर में अंदर, मन के अंदर था, मेरी काया के अंदर जो विषय विकार थे बहुत सारे, वो सब तेज आंधी आ जाने के कारण सब उड़ गए, दूर हो गए, सारे विकार सब नष्ट हो गए। जब हर की गति जब जानी, जब प्रभु का मुझे ज्ञान हुआ तो सारे विषय विकार मेरे दूर हो गए, निकल गए। आंधी पीछे जो जल पूठा प्रेम हरिजन भीगा। आंधी आने के पश्चात सामान्यतः वर्षा होती है, तो वही कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आंधी के बाद जब बरसात होती है, यानी ज्ञान की आंधी आई, उसके बाद जो प्रभु की भक्ति है, तो प्रभु की भक्ति और ज्ञान रूपी जल की वर्षा हुई। इस प्रेम भक्ति के बरसने से जो प्रेम हरिजन भीना, हरि का भक्त जो था वो प्रभु के प्रेम के रस से नहा गया। कहें कबीर भान के प्रगटे उदित भयाथम कीना। तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि भान के प्रगटे, भान यानी ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने से भयातम खीना, खीना यानी छीड़ हो गया, तम यानी अंधकार। तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हो गया तो अंधकार रूपी अज्ञान नष्ट हो गया। तो इसका हम एक बार पुनः अवलोकन करते हैं। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि संतों, जब ज्ञान की आंधी आई तो भ्रम की टाटी उड़ गई। वह टाटी माया की रस्सी से बंधी थी, वह रस्सी भी छिन्न भिन्न हो गई जिससे भ्रम रूपी टाटी बंधी हुई थी। जो तो छप्पर को रोकने के लिए जो खंबे लगे थे वे भी आंधी के थपेड़ों से ध्वस्त हो गए। ये दोनों खंबे चित्त की दो अवस्थाएं थी, तो वो नष्ट हो गई। ज्ञान रूपी आंधी के थपेड़े से सब कुछ नष्ट हो गया। उस तृष्णा रूपी छप्पर का मुख्य आधार मोह रूपी जो बड़ेर या बांस की बल्ली, मोटी लकड़ी थी, वो भी टूट गई। तो उसके फलस्वरूप जो विषय विकार स्वरूप छप्पर था वो धराशायी हो गया, अर्थात तृष्णा जो थी वो नष्ट हो गई। तो उस तृष्णा के नष्ट होने से कुमति रूपी जो बर्तन था, भांडा, वो फूट गया। तो सामान्यतः आंधी के पश्चात जिस तरीके से बरसात होती है, उसी तरीके से जब अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया आंधी के आने से, उसके पश्चात प्रभु के ज्ञान रूपी प्रेम भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। उस बरसात में जो प्रभु का भक्त है वो पूर्णतः सराबोर हो गया, उस रस से नहा गया है। तो यहीं पर कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान सूर्य के उदय होने पर उसके मन में दिव्य प्रकाश छा गया और जितने भी छल कपट द्वेष अज्ञान जो भी था वो नष्ट हो गया और भक्त ने अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो पहचान लिया। वो सारे मोह बंधनों से छूट के प्रभु के मार्ग में लीन हो गया। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।